आज हम श्री जपजी साहिब जी की 7वीं पौड़ी को समझने की कोशिश करेंगे। पिछली पौड़ी में हमने समझा कि सतगुरु की सिखिया सुनने से मनुष्य में कीमती गुण उत्पन्न होते हैं। अब इस पौड़ी में गुरुजी मनुष्य की कामनाओं को दर्शाते हुए कहते हैं कि मनुष्य जगत में चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पर जब तक परमात्मा की कृपा दृष्टि उस पर ना पड़े, तब तक उसका कोई लाभ नहीं। जे जुग चारे आर जा, और दसूनी होय। जे अगर यदि जुग चारे चार युग आरजा आयु और दसूनी और 10 गुना होए हो जाए। मनुष्य की सबसे पहली इच्छा है कि उसकी लंबी आयु हो। जे जुग चारे आर जा। गुरु जी कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य की आयु 4 युग जितनी लंबी ही नहीं, बल्कि होर दसूनी होए, मतलब और 10 गुना बढ़ भी जाए, तब भी उसका कोई लाभ नहीं। श्री सुखमनी साहिब जी के 5वीं अष्टपदी में गुरु जी कहते हैं कि बिरथी साकत की आरजा, मतलब जो मनुष्य परमात्मा से जुड़ा ना हो, उसकी आयु व्यर्थ है। नवा खंडा विच जानिए, नाल चलै सब कोय। नवा खंडा विच, सारी सृष्टि में, जानिए उसे जाने पहचाने, नाल चलै साथ चले, सब कोय सब लोग। मनुष्य की एक और इच्छा है कि उसे सारा जगत जाने पहचाने। इसके अतिरिक्त वह यह भी चाहता है कि सारा जगत उसकी बात सुने और उसके साथ चले, पर यदि ऐसा हो भी जाए, तब भी उसका कोई लाभ नहीं। चंगा नाव रखाए कै, जस कीरत जगले। चंगा नाव, बढ़िया नाम, रखाए कै, रख के, जस कीरत, शोभा कीर्ति हो, जग ले, सारे जग में। मनुष्य की एक और इच्छा है कि सारे जगत में सबसे बढ़िया उसका ही नाम हो और सारे जग में उसकी कीर्ति हो, पर यदि ऐसा हो भी जाए, तब भी उसका कोई लाभ नहीं। जे तिस नदर न आवई, ता बात न पूछै के। जे अगर यदि तिस उस परमात्मा के नदिर कृपा दृष्टि ना आवई ना आई, ता बात तो बात ना पूछै के, ना कोई पूछेगा। पिछली 3 पंक्तियों के आधार पर गुरुजी इस पंक्ति में कहते हैं कि किसी मनुष्य की आयु कितनी भी लंबी क्यों न हो जाए, उसका नाम कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, और वह कितना भी कीर्तिमान हो जाए, पर जब तक परमात्मा की कृपा दृष्टि उस पर ना पड़े, तब तक सब व्यर्थ है। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे। कीटा कीड़ा, अंदर में भी, कीट कर नीचे स्तर का कीड़ा, दोषी दोषी, दोष धरे नाम भूलने का दोष लगा। जिस मनुष्य पर परमात्मा की कृपा दृष्टि ना पड़ी हो, उस मनुष्य की तुलना सबसे नीचे स्तर के कीड़े से की गई है, और दोषी दोष धरे परमात्मा के नजरों में
वह एक दोषी है जिस पर नाम ना लेने का दोष लगा है। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे। निर्गुण गुणहीन गुण करे, गुण देकर। गुणवंतिया गुणवान गुण दे, गुण देकर। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कोई गुणहीन मनुष्य जिसकी तुलना नीच कीड़े से की गई है, यदि वह भी परमात्मा की शरण में आता है तो ऐसे गुणहीन को भी परमात्मा गुणवान बना देता है। गुणवंतिया गुण दे मतलब यदि कोई गुणवान मनुष्य भी उस परमात्मा की शरण में आता है तो उसे और गुण देकर परमात्मा उसकी झोली भर देता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 209 में गुरु जी कहते हैं कि निर्गुण यारे कौ गुण कीजै, हर नाम मेरा मन जापे। मतलब हे परमात्मा, सिर्फ आप ही गुण दे सकते हो, इसलिए इस गुणहीन को गुण दीजिए ताकि मेरा मन सदा परमात्मा का नाम जपे। तेहा कोय न सूझई, जे तिस गुण कोई करे। तेहा कोय ऐसा कोई भी, ना सूझई नहीं सूझता। जे तिस जो गुणहीन को, गुण गुणवान कोई करे बना सके। इस पंक्ति में गुरुजी कहते हैं कि परमात्मा के अलावा ऐसा कोई नहीं सूझता जो गुणहीन मनुष्य को भी गुणवान बना सके। यह श्री जपजी साहिब जी के 7वीं पौड़ी की आखिरी पंक्ति है। हमने इस पौड़ी में जाना कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, पर परमात्मा की कृपा के बिना सब व्यर्थ है। आप सब से हाथ जोड़कर बेनती है कि जब भी आप श्री जपजी साहिब जी का पाठ करें, तब हर शब्द और पंक्ति का अर्थ समझते हुए करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।